Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to Study Time for All. I'm your tutor Adnan Ghani Bhatt. History of English Language, English 501, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का सिलेबस। इसकी नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो है लेसन नंबर 10। लेसन नंबर 10, सम हिस्टोरिकल फैक्ट्स अबाउट ओल्ड इंग्लिश। कदीम इंग्लिश के हवाले से कुछ तारीख़ी हक़ाइक़। टॉपिक 046, द नेम्स इंग्लिश एंड इंग्लैंड। इंग्लिश और इंग्लैंड जो नेम है इनकी हिस्ट्री। द कल्ट्स कॉल्ड देयर जर्मैनिक कॉन्करर्स सैक्सन्स indiscriminately, probably because they had their first contact with the Germanic peoples through the Saxon raids on the coast। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं कि जो कल्ट लोग थे ये सबसे पहले पुराने बशिंदे थे इंग्लैंड के, और फिर वक्त के साथ साथ जर्मैनिक ट्राइब्स जिनका ताल्लुक़ जर्मनी, हॉलैंड और डेनमार्क के इलाकों से था, यूरोप के मुख्तलिफ़ इलाकों से था। ये यहाँ पे आए, इन्होंने यहाँ पे हमले किए, यहाँ पे सेटलमेंट्स बनाई और आहिस्ता आहिस्ता मकामी जो कल्ट लोग थे और वो कल्ट लैंग्वेज बोलते थे उनके साथ इन्होंने सेटल होना शुरू कर दिया और अपने रस्म व रिवाज और अपनी जो लैंग्वेज थी वो साथ लेके आए। तो द कल्ट्स कॉल्ड देयर जर्मैनिक कॉन्करर्स सैक्सन्स इनडिस्क्रिमिनेटली। जो कल्ट लोग थे, जो मकामी लोग थे इंग्लैंड के कदीम ज़माने के, वो जो जर्मैनिक कॉन्करर थे जो जर्मनी, हॉलैंड और डेनमार्क के इलाकों से आए थे और यहाँ पे आके उन्होंने इलाके को फ़तह किया था, उनको ये लोग सैक्सन्स कहते थे। इनडिस्क्रिमिनेटली, इनडिस्क्रिमिनेटली का जो मानिया यहाँ पे आएगा यानी नफ़रत के साथ या तंज़िया तौर पे आप कह सकते हैं कि वो नफ़रत से या तंज़िया तौर पे उनको सैक्सन्स कहते थे। तो इसको अगर आप रिसर्च करें तो जो सैक्सन्स थे ये एक ख़ास किस्म का एक चाकू इस्तेमाल करते थे जिसको सैक्सियन कहते थे। तो उस चाकू की वजह से इन लोगों को, उस चाकू के इस्तेमाल की वजह से, उस नाइफ़ के इस्तेमाल की वजह से सैक्सन्स कहा जाता था। तो जो कल्ट थे, जो मकामी लोग थे इंग्लैंड के इलाके के, इंग्लिश आइल्स के, जजीरों के, तो जब जर्मैनिक कॉन्करर वहाँ पे आए तो इन कल्ट लोगों ने उनको सैक्सन कह के बुलाया, प्रॉबेबली बिकॉज दे हैड देयर फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद द जर्मैनिक पीपल थ्रू द सैक्सन रेड्स ऑन द कोस्ट। तो साहल के ऊपर इन लोगों ने, जर्मैनिक लोगों ने जब हमले करने शुरू किए तो कल्ट लोगों का पहली मर्तबा इन लोगों के साथ राब्ता कायम हुआ। तो इन्होंने हाथों में नाइफ़ पकड़े होंगे हमला करते हुए, तो उस वजह से जब ये सैक्सन रेड्स यानी ये जो सैक्सन लोग थे इन्होंने जब रेड्स की, हमले किए साहल की तरफ से, तो पहली दफ़ा कल्ट लोगों के साथ इनका राब्ता हुआ तो उन्होंने इनको सैक्सन्स कह के बुलाया। अर्ली लैटिन राइटर्स फॉलोइंग कल्टिक यूजेज जनरली कॉल द जर्मैनिक इनहेबिटेंट्स ऑफ इंग्लैंड सैक्सन्स एंड द लैंड सैक्सोनिया। तो कदीम लातीनी ज़बान के जो मुसन्नफ़ हैं, राइटर हैं, उन्होंने जो कल्टिक यूजेज था यानी कल्ट जो लोग थे उन्होंने जो इस्तेमाल किया लफ्ज़ सैक्सन, तो उन्होंने भी जनरली कॉल द जर्मैनिक इनहेबिटेंट्स ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के जो जर्मैनिक बशिंदे थे जो बाहर से आए थे उनको सैक्सन कह के उन्होंने बुलाया, एंड द लैंड सैक्सोनिया, और इस इलाके को उन्होंने सैक्सोनिया का नाम दिया। बट सून द टर्म्स एंग्ली एंड एंग्लिया अकर बिसाइड सैक्सन्स and refer not to the Angles individually but to the West Germanic tribes generally। और जल्द ही एंग्ली या एंग्लिया के नाम की टर्म्स, इस्तिलाहात भी इस्तेमाल में आना शुरू हो गई और इनको सैक्सन के साथ जोड़ के बोला जाता है, जैसे एंग्लो सैक्सन कहा जाता है। एंड रेफर नॉट टू द एंगल्स, और ये एंगल्स जो कबाइल थे उनके लिए नहीं बोली जाती थी इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पर, बट टू द वेस्ट जर्मैनिक ट्राइब्स जनरली, बल्कि जो वेस्ट जर्मैनिक, मगरब के जर्मैनिक कबाइल थे उनके लिए आम तौर पे ये दोनों टर्म मिला के एंग्ली या एंग्लिया और साथ सैक्सन्स मिला के बोला जाता था। तो हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि इस इलाके में 3 किस्म के कबाइल, कल्ट कबाइल के अलावा 3 किस्म के कबाइल आबाद थे। एक एंगल्स, एक सैक्सन्स और एक तीसरे ट्राइब थे, उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो 3 किस्म के कबाइल जो कि जर्मैनिक ट्राइब थे जो
जर्मनी, हॉलैंड और डेनमार्क के इलाकों से, यूरोप के इलाकों से आए थे 3 किस्म के कबाइल, और जो कल्ट थे ये मुकामी यहाँ के पुराने कबाइल थे। एथलबर्ट किंग ऑफ कैंट स्टाइल्ड रेक्स एंग्लोरम बाय पोप ग्रेगरी 601। पोप ग्रेगरी ने 601 में पोप ग्रेगरी ने एथलबर्ट किंग ऑफ जो कैंट था उसके बारे में जो बताया कि वो रेक्स एंग्लोरम का लफ्ज़ उसके लिए यूज़ किया। लेटर अ सेंचुरी लेटर, 100 साल के बाद, बीड कॉल्ड हिज हिस्ट्री द हिस्टोरिया एक्लेसियास्टिका जेंटिस एंग्लोरम। बीड जो एक हिस्टोरियन है उसने अपनी हिस्ट्री की किताब को जो नाम दिया वो दिया हिस्टोरिया एक्लेसियास्टिका जेंटिस एंग्लोरम, तो उसने भी एंग्लोरम का एंगल का लफ्ज़ यूज़ किया। इन टाइम एंग्लिया एंड एंग्लिया बिकेम द यूजुअल टर्म्स इन लैटिन टेक्स्ट, और ये वो दौर था जब जो लातीनी तहरीरें थीं उनमें लफ्ज़ एंग्ली या एंग्लिया आम तौर पे इस्तेमाल होने वाली इस्तिलाह या टर्म बन गया। फ्राम द बिगिनिंग होएवर राइटर्स इन द वर्नैकुलर नेवर कॉल देयर लैंग्वेज एनीथिंग बट एंग्लिश, एंग्लिक या एंग्लिश। शुरू में फ्राम द बिगिनिंग, आगाज से ही, होएवर राइटर्स इन द वर्नैकुलर, जो इलाके के जो मुसन्निफीन थे, नेवर कॉल देयर लैंग्वेज एनीथिंग, वो अपनी ज़बान को कोई और नहीं बल्कि एंग्लिश या एंग्लिक कहते थे, जो कि बाद में इंग्लिश बन गया। द वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ एंगल्स, ओ ई, ओल्ड इंग्लिश, ओ ई से मुराद ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश एंगल, ओल्ड इंग्लिश में ENGLE एंगल लिखा जाता था, और ये जो एंगल कबाइल थे उसी नाम से ये ड्राइव हुआ। ये जो वर्ड इंग्लिश है ये एंगल से, जो कि ओल्ड इंग्लिश में लिखा जाता था, और तो ये एंगल्स के लिए था। बट इज़ यूज्ड विदाउट डिस्टिंक्शन फॉर द लैंग्वेज ऑफ ऑल द इन्वेडिंग ट्राइब्स, लेकिन ये जो लफ्ज़ है ये बग़ैर किसी इम्तियाज़ के कि किसी ख़ास ट्राइब के लिए, जिनमें के एंगल्स भी थे, तो जो इन्वेडिंग ट्राइब से हमलावर कबीले थे उनकी ज़बान के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। इन लाइक मैनर द लैंड एंड इट्स पीपल आर अर्ली कॉल्ड एंग्लिकन। इसी तरह से द लैंड एंड इट्स पीपल, ज़मीन, सरजमीन और उसके लोग, और अर्ली कॉल्ड एंग्लिकन, को जो कदीम ज़माने के लोग थे उनको एंग्लिकन कहा जाता था। और रेस ऑफ द एंगल्स या एंगल्स की नस्ल, एंड दिस इज़ द कॉमन नेम अनटिल आफ्टर द डैनिश पीरियड, और डैनिश जो दौर आया तब तक ये जो नाम था कॉमन था सबके लिए। फ्राम अबाउट द ईयर 1000 ईस्वी में इंग्लैंड, लैंड ऑफ एंगल्स, बिगिन टू टेक इट्स प्लेस, तो जो इंग्लैंड लफ्ज़ था इसने जगह ले ली। द नेम इंग्लिश इज़ दस ओल्डर दैन द नेम इंग्लैंड, लिहाजा जो लफ्ज़ इंग्लिश है ये इंग्लैंड, जो कि ज़मीन का नाम है, इंग्लिश ज़ुबान का नाम है, तो जो ज़ुबान इंग्लिश है ये नाम पहले वजूद में आया और ज़मीन का नाम इंग्लैंड बाद में बना। इट इज़ नॉट ईजी टू से वाई इंग्लैंड शुड हैव टेकन इट्स नेम फ्राम द एंगल्स। ये बात कि ये मुश्किल है ये बताना कि इंग्लैंड का नाम जो एंगल्स कबाइल थे उनसे क्यों लिया गया। पॉसिबली ए डिज़ायर टू अवॉइड कन्फ्यूजन विद द सैक्सन्स हु रिमेन्ड ऑन द कॉन्टिनेंट and the early supremacy of the Anglian kingdoms were the predominant factors in determining the usage. इसकी वजह ये हो सकती है, ये ख्वाहिश के इस कन्फ्यूजन से, इस परेशानी से बचा जाए विद द सैक्सन्स जो थे हु रिमेन्ड ऑन द कॉन्टिनेंट, जो कि उस बर-ए-आज़म पे मौजूद थे, एंड द अर्ली सुपरमेसी ऑफ द एंग्लियन किंगडम्स, और उनसे पहले जो सैक्सन्स थे इनके कब्ज़े से पहले, इलाके पे कब्ज़े से पहले जो लोग जिनकी सुपरमेसी थी, जिनकी बर्तरी थी, हाकमियत थी, वो एंग्लियन बादशाहतें थीं। और ये डोमिनेंट फैक्टर हैं कि जो मुल्क को नाम है वो जो पहले जिनको सुपरमेसी हासिल थी एंग्लियंस को, उनके नाम पे इंग्लैंड रखा गया। हालांकि जो ज़्यादा प्रोग्रेस, ज़्यादा तरक्की है वो सैक्सन्स के ज़माने में हुई। टॉपिक 047 टाइम पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश कदीम अंग्रेज़ी का टाइम पीरियड। इन दिस टॉपिक द फॉलोइंग पॉइंट्स आर डिस्कस्ड। इस टॉपिक में 2 पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे। द मेन डिवीजन्स, बड़ी तकसीमें, पॉसिबिलिटी ऑफ क्लियर कट डिवीजन्स, और वाज़े जो तकसीम है उसकी मुमकिनात।
द ओरिजिन एंड पोजीशन ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का माहज, इंग्लिश कहाँ से आहज हुई और उसकी पोजीशन या उसकी हालत या उसकी पोजीशन। द इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ टुडे इज द लैंग्वेज दैट हैज रिजल्टेड फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ द डायलेक्ट स्पोकन बाय द जर्मैनिक ट्राइब्स हु केम टू इंग्लैंड। आज की जो इंग्लिश जुबान है इज द लैंग्वेज, ये वो जुबान है दैट हैज रिजल्टेड, जो नतीजा बनी फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ द डायलेक्ट स्पोकन, उन लहजों की जो बोले गए बाय द जर्मैनिक ट्राइब्स, जर्मैनिक ट्राइब्स के हु केम टू इंग्लैंड, जो इंग्लैंड आए। तो इंग्लैंड के अंदर जो जर्मैनिक ट्राइब्स आए, ये बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, जर्मैनिक ट्राइब्स कौन थे? ये वक्त गुजरने के साथ साथ जर्मनी के इलाके से, यूरोप से, हॉलैंड से, यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों से, डेनमार्क से जो लोग यहाँ पे इंग्लैंड के इलाके में आके आबाद हुए, इनको जर्मैनिक ट्राइब कहते हैं। तो जर्मैनिक ट्राइब जो मुख्तलिफ यहाँ पे आए, उनके जो मुख्तलिफ डायलैक्ट थे, उनके जो लहजे थे, उनके जो बोलने के स्टाइल थे, उनसे आज की इंग्लिश लैंग्वेज बनी। It is impossible to say how much the speech of the Angles differed from that of the Saxons or that of the Jutes। ये नामुमकिन है ये बताया जाए कि उस वक़्त के जो 3 कबाइल थे, जर्मैनिक कबाइल जो बाहर से इंग्लैंड के इलाके में आए, एंगल्स, सैक्सन्स और ज्यूट्स, इनकी गुफ्तगू में, इनके लहजों में, इनकी बातों में कितना फ़र्क था, ये बताना आज के दौर में नामुमकिन है। द डिफरेंसेस वर सर्टनली स्लाइट, लेकिन ये ख्याल किया जाता है कि ये जो फ़र्क थे उनकी लैंग्वेज में, उनके बोलने के स्टाइल में, ये बड़े मामूली थे। इवन आफ्टर दीज डायलेक्ट्स हैड बीन सब्जेक्टेड टू सेवरल सेंचुरीज ऑफ जियोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल सेपरेशन इन इंग्लैंड, सदियां गुजर गई, सियासी तब्दीलियां आई, जोग्राफियाई तब्दीलियां आई, द डिफरेंसेस वर नॉट ग्रेट, लेकिन इन तीनों के जो लहजे थे इनमें कोई बड़ा फ़र्क नहीं आया। इंग्लिश मेनली बिलोंग्स टू द लो वेस्ट जर्मैनिक ब्रांच ऑफ द इंडो यूरोपियन फैमिली। इंग्लिश का जो बड़ा ताल्लुक है वो है लो वेस्ट जर्मैनिक ब्रांच, ये लो वेस्ट जर्मैनिक ब्रांच है इंडो यूरोपियन फैमिली की। इंडो यूरोपियन फैमिली लैंग्वेजेस में बड़ी फैमिली है, तो इसकी ब्रांच लो वेस्ट जर्मैनिक, इससे इंग्लिश जुबान बनी। दिस मीन्स दैट इट शेयर सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू ऑल द जर्मैनिक लैंग्वेजेस। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर जो खसूसियात मौजूद हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं, वो जो जर्मैनिक लैंग्वेजेस के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उनके साथ ये मुश्तरक है। यानी जर्मैनिक लैंग्वेजेस के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो इंग्लिश में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दोनों कॉमन है। द पीरियड फ्रॉम 450 टू 1150 इज़ नोन एज ओल्ड इंग्लिश। दौर 450 ईस्वी से 1150 तक, इसको OE या ओल्ड इंग्लिश का कदीम अंग्रेजी का दौर कहा जाता है। इट इज समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज द पीरियड ऑफ फुल इन्फ्लेक्शंस बिकॉज ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ दिस पीरियड द एंडिंग्स ऑफ द नाउन, द एडजेक्टिव एंड द वर्ब आर प्रिजर्व्ड मोर और लेस अनइम्पेयर्ड। ये वो दौर है 450 से 1150 का। इट इज़ समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज द पीरियड ऑफ फुल इन्फ्लेक्शंस, कि इसमें ज़ुबान के मुख्तलिफ जो मोड थे उन्होंने तकमीली शक्ल इख्तियार की। बिकॉज ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ दिस पीरियड द एंडिंग्स ऑफ द नाउन, नाउन जो थे इनके एंडिंग्स, यानी पहले जो नाउन थे, नाम थे, ये 2-2, 3-3 किस्म के इनके स्पेल किए जाते थे। तो इनको जो बाकायदा तौर पे जो इनको एक शक्ल दी गई नाउन को, नामों को, अल्फाज को, द एडजेक्टिव्स को, एंड द वर्ब और वर्ब्स को, यानी पहले 2-2, 3-3 किस्म, इनकी एंडिंग फाइनल नहीं थी। कोई भी लफ्ज़ है उसका खात्मा फाइनल नहीं था। बास के एंड पे वॉवल आता था, बास के एंड पे वॉवल नहीं आता था। तो ये वो दौर था जब इन सब को एंडिंग दी गई, इनको इख्तिताम दिया गया। आर प्रिजर्व्ड मोर और लेस अनइम्पेयर्ड, थोड़े नक्स के साथ या ज़्यादा नक्स के साथ इनको महफूज कर दिया गया और फाइनल कर दिया गया, वर्ड्स को, वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को, नाउन्स को। दिस पीरियड वाज ओवर इन द 12th सेंचुरी। ये दौर 12वीं सदी में था। फ्राम 1150 टू 1500 द लैंग्वेज इज नोन एज मिडल इंग्लिश। 1150 से लेकर 1500 तक के दौर को मिडल इंग्लिश का दौर, वस्ती अंग्रेजी का दौर कहा जाता है। टॉपिक 048 फैक्ट्स एंड इवेंट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड। कदीम अंग्रेजी दौर के वाक़यात और हक़ाइक़। बाय 700 द एंग्लो सैक्सन्स हैड ऑक्युपाइड मोस्ट ऑफ इंग्लैंड, the exceptions being Cornwall and an area in the northwest and also a considerable part of southern Scotland। तो 700 ईस्वी तक जो एंग्लो सैक्सन लोग थे इन्होंने इंग्लैंड के बड़े इलाके पर कब्जा जमा लिया था, मासवाए चंद देख के, जैसे कि कॉर्नवाल और नॉर्थ वेस्ट के कुछ इलाके, और
साउदर्न स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के जनूबी हिस्से के बड़े हिस्से पर भी वो काबूज हो चुके थे। वेल्स रिमेन्ड ए ब्रिटिश स्ट्रांग होल्ड, वेल्स का इलाका ऐसा था जो कदीम बरतानवी जो थे उनका एक मजबूत किला अभी भी बाकी था। एंग्लो सैक्सन्स एंड ब्रिटन्स डिबेट कंटिन्यूज एज टू द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द एंग्लो सैक्सन सेटलमेंट्स। एंग्लो सैक्सन्स एंड ब्रिटन्स डिबेट, एंग्लो सैक्सन्स के हवाले से और ब्रिटन्स के हवाले से जो मुबाहसा है ये जारी रहता है। एज टू द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द एंग्लो सैक्सन सेटलमेंट्स, कि एंग्लो सैक्सन जो सेटलमेंट्स थी, आबादियाँ थी, वो एग्जैक्ट किस जगह पे थी। द जर्मैनिक लैंग्वेज ऑफ द इनकमर्स बिकेम द डोमिनेंट वन, जो आने वाले थे इनकमर्स थे उनकी जो जर्मैनिक लैंग्वेज थी, यानी वो जो जर्मैनिक कबाइल ज्यूट, सैक्सन्स और एंगल्स, ये जर्मैनिक जो आए तो इनकी जो जर्मैनिक लैंग्वेज थी ये डोमिनेंट हो गई, आके गालब हो गई इस इलाके में। एंड देर आर फ्यू ट्रेसेस ऑफ कल्टिक इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश, तो ओल्ड इंग्लिश के ऊपर जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस नज़र आता है वो जर्मैनिक लैंग्वेज का आता है, बाहर से आए हुए लोगों का आता है। और कल्टिक जो इन्फ्लुएंस है, जो कि यहाँ के कदीम बशिंदे थे और उनकी कल्टिक जो लैंग्वेज थी उसके असरात ओल्ड इंग्लिश पे बहुत कम नज़र आते हैं। द नंबर ऑफ कल्टिक वर्ड्स टेकन इनटू इंग्लिश इन द होल ऑफ इट्स हिस्ट्री हैज़ बिन वेरी स्मॉल, तो कल्टिक अल्फाज जो हैं जिनको अंग्रेज़ी ज़ुबान का हिस्सा बना लिया गया, पूरी तारीख में से उनकी तादाद बहुत कम नज़र आती है। द नेम्स ऑफ सम इंग्लिश टाउन्स वर टेकन ओवर फ्राम द ब्रिटन्स, कुछ इंग्लिश जो कस्बे हैं, इंग्लैंड के जो कस्बे हैं और शहर हैं, उनके नाम जो कदीम ब्रिटन्स थे उनसे लिए गए। फॉर एग्जांपल लंदन एंड लीड्स, जैसे कि लंदन और लीड्स, तो ये कल्टिक लैंग्वेज से ये वर्ड आए। अमंग काउंटी नेम्स, कुछ काउंटियों के नाम जैसे कि कैंट, डिवॉन, कल्टिक, तो ये भी कल्टिक लैंग्वेज से या कदीम जो ब्रिटन्स थे उनसे इंग्लिश जुबान में शामिल हुए। दीज फ्यू कल्टिक वर्ड्स इन ओल्ड इंग्लिश वर मेरली ए ड्रॉप इन द ओशन, तो चंद एक अल्फाज जो कि कल्टिक अल्फाज हैं जो अंग्रेज़ी में आए, इनका ये महज एक कतरा है समंदर के अंदर, यानी इंग्लिश लैंग्वेज एक ओशन है, तो उसमें जो कल्टिक वर्ड्स हैं, जो असली बशिंदे जो थे इंग्लैंड के, उनके जो अल्फाज या उनकी लैंग्वेज है वो एक ड्रॉप की तरह हैं। और जो जर्मैनिक लैंग्वेज के जो असरात हैं वो बहुत ज़्यादा ओल्ड इंग्लिश पे पड़े। इवन इन इंग्लिश प्लेस नेम्स वेयर ओल्ड ब्रिटिश लेफ्ट इट्स बिगेस्ट मार्क, Celtic forms are far outnumbered by the English ones, and only in areas where the Anglo-Saxon penetrated late, Celtic names are common for villages. Even in English place names, हत्ता के इंग्लिश जगहों के जो नाम हैं, where old British left its biggest mark, जहाँ जो कदीम बरतानवी थे उन्होंने अपने जो असरात छोड़े, Celtic forms are far outnumbered by the English ones. तो कल्टिक जो नाम थे वो उनकी जगह इंग्लिश नामों ने ले ली, तो बहुत सारी कल्टिक नाम, कल्टिक शक्लें जो थी अल्फाज की, उनकी जगह इंग्लिश नामों ने ले ली। एंड ओनली इन एरियाज वेयर द एंग्लो सैक्सन पेनिट्रेटेड लेट, सिर्फ वो इलाके जहाँ पे एंग्लो सैक्सन बहुत देर बाद घुसे, बहुत देर बाद वहाँ पे दाखिल हुए, कल्टिक नेम्स आर कॉमन फॉर विलेजेस, सिर्फ वहाँ पे देहात के नाम कल्टिक नज़र आते हैं, अदरवाइज उनके नाम इंग्लिश ज़ुबान में जिनके ऊपर जर्मैनिक लैंग्वेज के असरात हैं वो ज़्यादा नज़र आते हैं। देर आर एन एनॉर्मस नंबर ऑफ प्लेस नेम्स एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश डिराइवेशन, और ज़्यादातर जगहों के नाम जो हैं वो इंग्लिश डिराइवेशन, इंग्लिश ज़ुबान से हासिल किए गए जिनके ऊपर जर्मैनिक लैंग्वेज के असरात हैं। टॉपिक 049 हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड इवेंट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश के वाक़यात और फैक्ट्स कंटिन्यूएशन, यानी ये जो पहला टॉपिक पढ़ा उसकी कंटिन्यूएशन है आगे। द फेलियर ऑफ ओल्ड ब्रिटिश टू इन्फ्लुएंस ओल्ड इंग्लिश to any great extent does not mean that the Britons were all killed or driven out. The failure of old British to influence old English, old English के ऊपर कदीम बरतानवियों का असर ना हो सका या वो नाकाम हो गया अपना असर डालने में, to any great extent, बहुत हद तक, does not mean, इसका मतलब ये नहीं है that the Britons were all killed or driven out, कि बरतानवी जो कदीम बरतानवी थे कि उनके अपनी ज़ुबान के ओल्ड इंग्लिश के ऊपर असरात ना आ सके, इसका ये मतलब नहीं है कि उनको कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया या इलाके से बाहर निकाल दिया गया। देयर इज़ इन फैक्ट एविडेंस दैट ए कंसिडरेबल नंबर ऑफ ब्रिटन्स लिव्ड अमंग द एंग्लो सैक्सन्स,
ये एक हकीकत है कि एक बड़ी तादाद में जो ब्रिटन्स यानी कदीम जो बरतानवी थे वो एंग्लो सैक्सन्स लोगों के दरमियान रहते थे, बट देयर लैंग्वेज क्वाइट पॉसिबली हैड नो प्रेस्टीज कंपेयर्ड विद दैट ऑफ द एंग्लो सैक्सन्स। लेकिन जो कदीम बरतानवी थे उनकी ज़बान को एंग्लो सैक्सन लोगों की ज़बान के मुकाबले में वो वक़ार हासिल ना था। यानी उस ज़माने में जो ब्रिटन्स थे, बरतानवी थे, जो कि कल्टिक कबाइल से आए, कल्टिक लोग थे, उनकी ज़बान को वो प्रेस्टीज हासिल ना थी, वो वक़ार हासिल ना था जो उनके साथ रहने वाले एंग्लो सैक्सन लोगों के ज़बान को हासिल था। वेदर आर नॉट द प्रेस्टीज एसोसिएटेड विद द लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिकल एलीट वुड हैव बीन सफिशिएंट इन इटसेल्फ टू अचीव द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड ब्रिटिश विद ओल्ड इंग्लिश रिमेन्स एन ओपन क्वेश्चन। वेदर आर नॉट द प्रेस्टीज एसोसिएटेड विद द लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिकल एलीट, तो उस ज़माने की जो पॉलिटिकल एलीट थी, सियासी अशराफिया थी, सियासी लोग थे, उनकी लैंग्वेज की अगर बात की जाए, उनके वक़ार की बात की जाए, वुड हैव बीन सफिशिएंट इन इटसेल्फ टू अचीव द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड ब्रिटिश। तो उसने ओल्ड ब्रिटिश की जगह ले ली और वो फिर ओल्ड इंग्लिश में आ गई। ये एक सवालिया निशान है। द ओल्ड इंग्लिश वर्ड वेल्थ, जो ओल्ड इंग्लिश है उसका एक लफ्ज़ है वेल्थ, विच ओरिजिनली मीन्स फॉरनर। तो अभी तो हम वेल्थ को दौलत कहते हैं ना, विच ओरिजिनली मीन्स मेंट फॉरनर, इसका जो ओरिजिनल मीनिंग है वो है फॉरनर। सीम्स यूजुअली टू हैव बिन यूज टू मीन ब्रिटन वेल्शमैन। तो ये जो वेल्थ लफ्ज़ है ओल्ड इंग्लिश का, तो इसकी तहकीक करें तो हमें पता चलता है कि ये जो ब्रिटन अल्फाज थे कदीम ज़माने के, उनमें इसका मतलब था वेल्शमैन। आज इसको वेल्थ को दौलत कहते हैं, लेकिन ये जो है ना कदीम ब्रिटन लफ्ज़ वेल्शमैन से बना। बट इज़ आल्सो यूज टू मीन सर्वेंट स्लेव, और इसका मतलब सर्वेंट या स्लेव भी है। इन सम टेक्स्ट, कुछ तहरीरों में इसका मतलब नौकर या गुलाम का भी लिया जाता है, वेल्शमैन का, जिससे लफ्ज़ वेल्द भी बना, वेल्दी मैन बना। तो इसके दो मतलब हैं, एक तो वेल्द या वेल्दी मैन और एक सर्वेंट या स्लेव इन सम टेक्स्ट, विच इलस्ट्रेट्स बोथ द सर्वाइवल ऑफ ब्रिटन्स अमंग द एंग्लो सैक्सन्स एंड देयर लो स्टेटस। और ये चीज़ बताती है कि बरतानवी जो थे, कदीम बरतानवी, वो एंग्लो सैक्सन लोगों में बतौर गुलाम या बतौर नौकर के रहते थे, और ये उनका लो स्टेटस था, इनका लो मर्तबा था। यानी एंग्लो सैक्सन लोग जो थे इनका मर्तबा उस दौर में ज़्यादा था, और जो ब्रिटन थे, कदीम बरतानवी थे, इनका जो मर्तबा था लो था। लिहाजा एंग्लो सैक्सन लोगों की ज़बान जो थी उसको ज़्यादा वक़ार हासिल था, और जो ब्रिटन थे उनकी ज़बान को सेकंड स्टेटस हासिल था। वेदर देयर एग्जैक्ट ओरिजिन्स, these groups were in any case closely related in language and culture and eventually came to regard themselves as one people. Whether their exact origins, उनके origin क्या थे, वो कहाँ से आए। These groups were in any case closely related, ये जितने भी ग्रुप थे, एंगल्स, सैक्सन्स, ज्यूट्स और फिर कल्ट, ये चारों मिलके जो थे ये क्लोजली रिलेटेड थे। इनका आपस में करीबी ताल्लुक था इन लैंग्वेज ज़बान के लिहाज से एंड कल्चर और कल्चर के लिहाज से, एंड इवेंचुअली केम टू रिगार्ड देमसेल्व्स एज वन पीपल, और आखिरकार ये एक कौम, एक लोग बन गए। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड एंगल, द एंगल्स केम टू बी अप्लाइड टू ऑल द जर्मैनिक सेटलर्स इन ब्रिटेन। बरतानिया में जो लफ्ज़ ENGLE एंगल या ANGLE एंगल्स है, ये जितने भी जर्मैनिक सेटलर थे, जितने भी लोग बरतानिया से बाहर से आए थे, उन सब के लिए लफ्ज़ एंगल बोला जाता था। एंड द रिलेटेड एडजेक्टिव एंग्लिश वाज सिमिलरली अप्लाइड टू ऑल दीज पीपल्स एंड देयर लैंग्वेज एंड नॉट जस्ट टू द एंगल्स। और ये जो इसका जो एडजेक्टिव इंग्लिश है, जो बाद में ENGLISH बन गया, ये भी जितने भी लोग बाहर से आए थे, ना सिर्फ एंगल्स के लिए, बल्कि एंगल्स, ज्यूट्स और सेक्शंस, इन सब के लिए ये लफ्ज़ बोला गया। और जो कल्टिक लोग थे वो भी इनका हिस्सा बन के इनमें शामिल हो गए। पॉलिटिकल यूनियन केम स्लोली, सियासी जो इत्तेहाद था वो थोड़ा देर से आया। यानी लैंग्वेज जो थी सबकी एक होती गई, सियासी तौर पे इनमें फ़र्क रहा और आहिस्ता आहिस्ता इनमें कुर्बत आई। इन द अर्ली डेज, शुरू में देयर वाज ए मेडले ऑफ पैटी किंगडम्स,
छोटी छोटी जो बादशाहतें थीं उनका आपस में इंजमाम हुआ, ये आपस में जुड़ के इनका इत्तेहाद हुआ, मेडले, आपस में मिल जाना, इंजमाम कर लेना। तो कदीम दौर के जो शुरू के दिन थे उनमें जो छोटी छोटी बादशाहतें थीं ये आपस में इनका इंजमाम हो गया। एंड सम ऑफ देयर नेम्स आर प्रिजर्व्ड इन द मॉडर्न काउंटीज़, और आज की जदीद काउंटीज़ में भी उस वक्त की जो पैटी किंगडम थी उनके नाम अभी भी मौजूद है। सो एसेक्स, मिडल एसेक्स एंड ससेक्स वर द रियल्म्स ऑफ द ईस्ट, मिडल एंड साउथ सेक्शंस। तो ईस्ट सेक्शन, मिडल सेक्शन और साउथ सेक्शन जो इलाके थे वहाँ की बादशाहतें एसेक्स, मिडल एसेक्स और ससेक्स के नाम से आज भी मौजूद है। नॉरफोल्क एंड सफोल्क वर द नॉर्थ एंड साउथ फोल्क ऑफ द ईस्ट एंगल्स। तो जो ईस्ट एंगल्स कबाइल थे उनकी जो बादशाहतें थीं उनके नाम आज भी मौजूद हैं, नॉरफोल्क, सफोल्क वगैरह के नाम से। डिफरेंट किंग्स मैनेज टू एस्टैब्लिश देयर सॉवरेनिटी ओवर अदर किंगडम्स एट वेरियस टाइम्स। तो मुख्तलिफ बादशाह जो थे वो अपनी हाकमियत मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ बादशाहों के ऊपर कायम करते रहे। बट दीज डोमिनेशंस वर ऑफन पर्सनल एंड टेम्पररी। लेकिन ये जो गलबे थे, ये जो हुकूमतें थीं, ये ज़ाती थीं और आर्जी थीं। इन वेरी ब्रॉड टर्म्स वी कैन सी ए ग्रेजुअल शिफ्ट साउथवर्ड्स ऑफ द सेंटर्स ऑफ द पावर एंड सिविलाइजेशन। और अगर वसी नज़र में देखा जाए वी कैन सी ए ग्रेजुअल शिफ्ट साउथवर्ड्स, तो हमें एक बतदरीज तब्दीली नज़र आती है जनूब की जानब ऑफ द सेंटर्स ऑफ पावर एंड सिविलाइजेशन के जो पावर और सिविलाइजेशन थी इसका जो शिफ्ट है ये साउथ की जानब, जनूब की जानब हो गया। इन द 7th सेंचुरी नॉर्थम्बरिया वॉज वेरी पावरफुल एंड ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग। 7वीं सदी में नॉर्थम्बरिया की जो किंगडम थी ये ताकत हासिल कर गई और इल्म व हिकमत में भी बहुत आगे बढ़ गई। इन द 8th सेंचुरी दिस लीडरशिप पास टू मर्सिया एंड इन द 19th सेंचुरी टू वेसेक्स। 8वीं सदी में ये क़यादत मर्सिया के पास मुंतकिल हो गई और 9वीं सदी में वेसेक्स किंगडम के हिस्से में आ गई। इट वॉज द किंग ऑफ वेसेक्स हु फाइनली यूनिफाइड द कंट्री। और वेसेक्स के बादशाह ने पूरे मुल्क को मुत्तहिद किया। फ्राम 10th सेंचुरी ऑनवर्ड्स द यूनिटी ऑफ इंग्लैंड वॉज ड्यूरेबल। 10वीं सदी में और 10वीं सदी के बाद इंग्लैंड की जो यूनिटी थी, इंग्लैंड का जो इत्तेहाद था ये पायदार हो गया। द किंग माइट बी डैनिश लाइक कनट और हाफ इंग्लिश लाइक एडवर्ड द कन्फेसर और नॉर्मन फ्रेंच लाइक विलियम द कॉन्करर। अब बादशाह कोई भी होता, चाहे वो डैनिश बादशाह होता हॉलैंड से आया हुआ जैसे कि कंट, या फिर हाफ इंग्लिश जैसे कि एडवर्ड द कन्फेसर, या फिर नॉर्मन फ्रेंच फ्रांस से आया हुआ लाइक विलियम द कॉन्करर, कोई भी होता तो ये सारे का सारा मुल्क इंग्लैंड बन चुका था। हुकूमतें तब्दील होती रहीं, मुख्तलिफ लोगों ने यहाँ पे हुकूमतें की, लेकिन जो मुल्क था उसकी यूनिटी जो थी वो कायम हो गई। टॉपिक 050 राइटिंग सिस्टम्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश के राइटिंग के तहरीर के जो सिस्टम थे। क्रिश्चियनिटी एंड राइटिंग। क्रिश्चियनिटी और तहरीर का, लिखाई का ताल्लुक। वी नो लिटल अबाउट द एंग्लो सैक्सन्स अंटिल आफ्टर देयर कन्वर्शन टू क्रिश्चियनिटी। हम एंग्लो सैक्सन लोगों के बारे में बहुत कम जानते हैं, हत्ता कि इनकी ये क्रिश्चियनिटी को कबूल कर लेते हैं। यानी एक ज़माना आता है क्रिश्चियनिटी फैल जाती है और एंग्लो सैक्सन के बारे में हमें क्रिश्चियनिटी के ज़रिए से इल्म होता है। विच इंट्रोड्यूस्ड देम टू द यूज़ ऑफ द रोमन अल्फ़ाबेट फॉर राइटिंग एक्सटेंसिव टेक्स्ट। और जो क्रिश्चियनिटी थी इन्होंने एंग्लो सैक्सन लोगों को रोमन हरूफ तहज्जी के बारे में बताया, एक्सटेंसिव टेक्स्ट लिखने के लिए, बड़ी बड़ी तहरीरें लिखने के लिए। जो एंग्लो सैक्सन थे इससे पहले बड़ी तहरीरें नहीं लिख सकते थे, तो जब इन्होंने क्रिश्चियनिटी को कबूल कर लिया तो क्रिश्चियनिटी के ज़रिए से इनका तारफ़ हुआ रोमन अल्फ़ाबेट के साथ। एज एल्सवेयर इन मेडिवल यूरोप राइटिंग वाज इन द हैंड्स ऑफ क्लैरिक्स। जैसे कि हर जगह था कदीम यूरोप में, तो जो राइटिंग थी, जो तहरीर थी, ये जो मजहबी पेशवा थे, पादरी थे, उनके हाथों में होती थी। सो वी लर्न लिटल अबाउट द वेज ऑफ द हैथन इंग्लिश फ्रॉम देयर राइटिंग्स। तो लिहाजा इनसे पहले जो ज़माना था हैथन इंग्लिश का,
उसकी राइटिंग के बारे में हम नहीं जानते. सम एविडेंस ऑफ प्री क्रिश्चियन ट्रेडिशंस हैज होएवर रिमेन्ड फॉसिलाइज्ड इन द लैंग्वेज. कुछ सबूत प्री क्रिश्चियन ट्रेडिशन, ईसाइयों के आने से पहले की जो रवायात हैं उसके कुछ सबूत होएवर ताहम रिमेन्ड फॉसिलाइज्ड इन द लैंग्वेज, ज़बान के अंदर महफूज हमें नज़र आते हैं. द हैथन गॉड्स, कदीम यूनानी देवता, ट्यू, वॉर्डन, थॉनर जिसको कि थंडर भी हम कहते हैं, एंड फ्रिग हैव गिवन देयर नेम्स टू ट्यूसडे. तो कदीम यूनानी जो देवता थे, ट्यू देवता था, तो आज इंग्लिश ज़ुबान ट्यूसडे के अंदर उसका नाम महफूज हो गया, ट्यूसडे. वॉर्डन से वेडनेसडे बन गया, थ्योनर से थर्सडे बन गया और फ्रिग से फ्राइडे बन गया. बट दीज नेम्स आर ट्रांसलेशन ऑफ द लैटिन. लेकिन ये नाम जो हैं ये भी जो लतीनी ट्रांसलेशंस हैं, लतीनी ज़ुबान की ट्रांसलेशंस हैं, जैसे कि मार्टिस डाइज डे ऑफ मार्स, मर्करी डाइज डे ऑफ मर्करी, आयोविस डाइज डे ऑफ जोव, एंड वेनरिस डाइज डे ऑफ वीनस. More remarkably, the goddess Easter has probably given her name to the Christian festival of Easter. यकीनन जो देवी थी ईस्टर, उसके नाम पे ईसाइयों का जो फेस्टिवल है ईस्टर, उसका नाम पड़ा. अपेरेंटली बिकॉज द प्री क्रिश्चियन इंग्लिश हैड ए मंथ. ईसाइयों के आने से पहले जो इंग्लिश लोग थे उनका एक महीना होता था, नेम्ड आफ्टर हर, विच यूजुअली फेल अराउंड द टाइम ऑफ द ईयर when the Christian festival of Easter took place. तो अंग्रेज़ों का जो महीना था वो ये ईस्टर के नाम से था, विच यूजुअली फेल अराउंड द टाइम ऑफ ईयर, और ये साल के उसी दौर में आता व्हेन द क्रिश्चियन फेस्टिवल ऑफ ईस्टर टुक प्लेस, जिसमें ईसाइयों का फेस्टिवल ईस्टर होता है. तो ये जो ईस्टर ईसाइयों ने अपना लिया, तो ये जो प्री क्रिश्चियन अंग्रेज़ ज़माना था, तब से इस महीने का नाम ये मौजूद है. द पैगन डाइटीज़ नेम्ड इन द डेज ऑफ द वीक आर आल्सो कमेमोरेटेड इन प्लेस नेम्स. तो जो पैगन डाइटीज़ हैं, जो देवियां हैं कदीम ज़माने की, यूनानी दौर की, तो उनके जो नाम हैं जो हफ्तों के अंदर आते हैं, जैसे कि हमने ये ट्यू ट्यूसडे में, वॉर्डन वेडनेसडे में, थ्योनर थर्सडे में और फ्रिग फ्राइडे में, ये देवी देवताओं के नाम थे. तो ये जो नाम हैं ये इलाकों और जगहों में भी ट्रांसफ़र हुए. प्लेस नेम्स में भी चले गए, जैसे कि ट्यूसले के इलाके में ये ट्यू चला गया, वेनसबरी के इलाके में वेन चला गया, वेनस चला गया, एंड थंडरफील्ड जो थ्योनर था नाम देवी देवता का, थ्योनर फील्ड में. पैगन कल्ट साइट्स आर अटेस्टेड बाय प्लेस नेम्स लाइक हारो. ओल्ड इंग्लिश में ये लफ्ज़ हीरो है, ये एक माबद था, तो ये हारो जो यूनिवर्सिटी भी है तो उसका नाम ये यहाँ से आया. एंड वाई इन कैंट, ओल्ड इंग्लिश विग, आइडल श्राइन. तो इस तरह से ये मुख्तलिफ जो नाम है ये मौजूदा इंग्लिश में ये शामिल हुए. द कन्वर्शन ऑफ इंग्लिश टू क्रिश्चियनिटी बिगेन इन अबाउट द ईयर 600. इंग्लिश जो क्रिश्चियनिटी में तब्दील हो गई तो ये काम हुआ 600 ईस्वी में, एंड टुक ए सेंचुरी टू कंप्लीट. और कंप्लीट क्रिश्चियनिटी में तब्दील होने में इंग्लिश ने 100 साल लिए. इट वॉज कैरीड आउट फ्राम टू डायरेक्शंस, द कल्टिक चर्च पेनिट्रेटिंग फ्राम द नॉर्थ वेस्ट एंड द रोमन चर्च फ्राम द साउथ ईस्ट. तो क्रिश्चियन मज़हब जो था उसका जब मुदाखलत हो गई इंग्लिश में, तो इसने दो सिमतें पकड़ लीं. द कल्टिक चर्च, एक कल्टिक चर्च जो था पेनिट्रेटिंग फ्राम द नॉर्थ वेस्ट, इसने नॉर्थ वेस्ट से अपना वसी होना शुरू किया, और जो रोमन चर्च था इसने साउथ ईस्ट से अपने जो कदम थे वो जमाने शुरू किए. विद क्रिश्चियनिटी केम द लैटिन मॉडल ऑफ राइटिंग. क्रिश्चियनिटी के साथ लतीनी जो मॉडल था राइटिंग का, तहरीर का, जो लतीनी ज़ुबान का नमूना था, वो भी क्रिश्चियनिटी अपने साथ लेके आई. द इंग्लिश ऑलरेडी हैड वन फॉर्म ऑफ राइटिंग, रियून्स. अंग्रेज़ों के साथ पहले से तहरीर का एक शक्ल मौजूद थी जिसका नाम था रियून्स. बट दीज वर यूज्ड ओनली फॉर शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस. लेकिन ये छोटी छोटी तहरीरों के लिए
ये जो फॉर्म थी र्यून्स की इस्तेमाल होती थी, नॉट फॉर टेक्स्ट ऑफ एनी लेंथ, और लंबी तहरीरों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती थी। र्यून्स हैड बीन यूज्ड बाय द जर्मैनिक पीपल्स फ्राम एट लीस्ट द 3rd सेंचुरी एडी। और ये जो र्यून्स की जो फॉर्म थी तहरीर की, ये जो जर्मैनिक लोग थे 3री सदी ईस्वी से इसको इस्तेमाल करते आ रहे थे। फॉर कार्विंग और स्क्रैचिंग इंस्क्रिप्शंस ऑन स्टोन्स, मेटल वर्क और वुड, पत्थरों के ऊपर, धाती चीज़ों के ऊपर या लकड़ी के ऊपर खुर्च के लिखने के लिए या उसके ऊपर कंदाकारी करने के लिए वो ये जो र्यून्स की फॉर्म थी तहरीर की उसको इस्तेमाल करते थे। द वर्ड बुक ओरिजिनली मीन्ट बीक, while it is clear that the Old English verb written could mean both write and scratch। तो जो वर्ड बुक है ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है बीक, वहाँ से ये निकला। while it is clear that the Old English word written, तो ओल्ड इंग्लिश में लफ्ज़ है written, could mean both write and scratch, इसका मतलब लिखना भी है और स्क्रैच करना यानी खुर्च के कुछ कोई चीज़ शक्ल बनाना, तो ये भी कदीम लफ्ज़ से नया लफ्ज़ रिटर्न बना। द वर्ड र्यून ओल्ड इंग्लिश में RUN आल्सो मेंट मिस्ट्री सीक्रेट। तो जो लफ्ज़ र्यून है RUN र्यून ओल्ड इंग्लिश में, इससे मुराद मिस्ट्री, असरार, सीक्रेट, खुफिया चीज़। एंड सम इंस्क्रिप्शंस वर परहैप्स थॉट टू हैव मैजिकल पावर, और कुछ तहरीरें ऐसी थीं जिनको कहा जाता था कि उनमें जादुई ताकत है। इट इज़ अनक्लियर हाउ एंड वेयर द र्यूनिक अल्फ़ाबेट ओरिजिनेटेड। ये गैर वाज़ेह है कि जो र्यूनिक अल्फ़ाबेट था, जो कदीम जो जर्मैनिक लैंग्वेज बोलने वाले लोगों का रस्मुल ख़त था, ये कब कहाँ से निकला, कहाँ से इसका ओरिजिन बना। बट इट हैज़ क्लियर सिमिलैरिटीज़ विद ग्रीक एंड इटैलिक अल्फ़ाबेट्स, लेकिन इसमें वाज़े मुशाबहत मौजूद है जो यूनानी अल्फ़ाबेट से और इटैलिक अल्फ़ाबेट से मिलती है। अमंग विच द रोमन अल्फ़ाबेट इज़ बेस्ट नोन एंड द वन वी यूज़ टूडे। और इनमें जो रोमन अल्फ़ाबेट है ये ज़्यादा जाना जाता है जो आज भी इस्तेमाल में है। बिकॉज ऑफ देयर यूज़ इन इंस्क्रिप्शंस र्यून्स हैव एक्वायर्ड ए डिसाइडेडली एंगुलर फॉर्म एज स्ट्रेट लाइन्स आर ईजियर टू स्क्रैच। तो चूँकि ये मुख्तलिफ़ किस्म की तहरीरों में और ये पत्थरों के ऊपर, लकड़ी के ऊपर या धात के ऊपर खुदाई करके ये लिखाई करते थे। र्यून्स हैव एक्वायर्ड ए डिसाइडेडली एंगुलर फॉर्म, तो इनके जो तहरीर के जो स्टाइल थे ये एंगुलर फॉर्म्स में थे, मुख्तलिफ एंगल्स की शक्ल में। एज स्ट्रेट लाइन, जैसे कि सीधी सीधी लाइनें। आर ईजियर टू स्क्रैच, इनको खुरचना मुख्तलिफ चीज़ों पे आसान होता है, स्क्रैच डालना, स्पेशली इनटू वुड, खास तौर पर लकड़ी पे। दैन कर्व्ड लाइंस, तो कर्व्ड लाइंस के मुकाबले में जो सीधी सीधी लाइनें होती हैं जैसे कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में है, तो इनका लिखना बड़ा आसान था। द बेस्ट नोन इंस्क्रिप्शंस आर द स्कैंडिनेवियन वंस। सबसे मशहूर जो तहरीरें हैं वो स्कैंडिनेवियन तहरीरें कहलाती हैं। एंड द अर्लीस्ट इंग्लिश इंस्क्रिप्शंस यूज फॉर्म्स ऑफ द र्यूनिक अल्फ़ाबेट दैट क्लोजली रिजेंबल दोज इन कंटेम्पोरेनियस यूज समवेयर इन जर्मैनिक स्पीकिंग एरियाज। और जो कदीम ज़माने की, पहले ज़माने की इंग्लिश तहरीरें हैं, यूज़ फॉर्म्स ऑफ द र्यूनिक अल्फ़ाबेट, उनमें र्यूनिक अल्फ़ाबेट इस्तेमाल किया गया है। दैट क्लोजली रिजेंबल दोज इन कंटेम्पोरेनियस यूज़ समवेयर इन जर्मैनिक स्पीकिंग एरियाज़। और इनकी मुशाबहत उस ज़माने के, उस जो हम असर ज़माना था उसमें जर्मैनिक स्पीकिंग जो इलाके थे उसके साथ बहुत ज़्यादा मुशाबत मिलती है। हाउएवर द इंग्लिश इन द 7th सेंचुरी डेवलप्ड ए डिस्टिंक्टिव फॉर्म ऑफ द र्यूनिक अल्फ़ाबेट। ताहम 7वीं सदी में जो इंग्लिश थी इसने अपनी एक नुमायाँ शक्ल इख्तियार कर ली, अपना ली, डेवलप कर ली र्यूनिक अल्फ़ाबेट की, विच फ्राम इट्स फर्स्ट 6 लेटर्स, इसके जो पहले 6 लेटर थे उनसे, इज़ नोन एज दी FUTHORC, और इसको फुथॉर्क या FUTHORC कहा जाता है। वैन दी क्लैरिक्स इंट्रोड्यूस राइटिंग टू इंग्लैंड, जब जो मजहबी पेशवा थे या पादरी थे वो तहरीर को इंग्लैंड में लेके आए, दे यूज ए वर्जन ऑफ द लैटिन अल्फ़ाबेट, तो उन्होंने लातीनी अल्फ़ाबेट का एक वर्जन इस्तेमाल किया। बट ईक्ड इट आउट विद र्यूनिक सिम्बल्स
फ्रॉम दी FUTHORC। तो जो र्यूनिक सिंबल पहले से बन चुके थे जिसको FUTHORC कहा जाता था, तो उन्होंने इसके साथ उसको तब्दील कर दिया। फॉर एग्जाम्पल दे यूज दिस सिंबल वाइन। मिसाल के तौर पे ये जो मजहबी पेशवा थे ये एक सिंबल इस्तेमाल करते थे अलामत P की शक्ल की जिसको वाइन कहते थे, टू रिप्रेजेंट द ओल्ड इंग्लिश W फोनीम। तो इसको उन्होंने बदल के ओल्ड इंग्लिश में W में बदल दिया। इन मॉडर्न एडिशंस ऑफ ओल्ड इंग्लिश टेक्स्ट इट इज़ कस्टमरी टू गिव द लैटिन लेटर्स देयर मॉडर्न फॉर्म, टू यूज W इंस्टेड ऑफ वाइन। तो मॉडर्न एडिशन जो है ओल्ड इंग्लिश टेक्स्ट के, ओल्ड इंग्लिश टेक्स्ट जो थी तहरीरों की, उसकी जो मॉडर्न एडिशन है, इट इज़ कस्टमरी टू गिव द लैटिन लेटर्स देयर मॉडर्न फॉर्म्स। तो जो लैटिन लेटर थे, लतीनी ज़ुबान के हरूफ थे, उनको मॉडर्न शक्ल दे दी गई है। टू यूज़ W इंस्टेड ऑफ वाइन एंड टू यूज़ स्पेशल सिम्बल्स ओनली फॉर सम ऑफ लेटर्स दैट रिप्रेजेंट डिपार्चर फ्रॉम द लैटिन अल्फ़ाबेट। तो जैसे कि W की वाइन की जगह W लिखा जाता है, तो ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है लेकिन इसको जदीद दौर में W की शक्ल में लिखा जाता है। एंड टू यूज़ स्पेशल सिम्बल्स, और ख़ास सिंबल इस्तेमाल करना ओनली फॉर सम ऑफ द लेटर्स, कुछ लेटर की जगह, दैट रिप्रेजेंट अ डिपार्चर फ्रॉम द लैटिन अल्फ़ाबेट, जो ये बात बताते हैं कि लैटिन अल्फ़ाबेट से उनकी रवानगी हो गई। इट इज़ आल्सो कॉमन इन मॉडर्न एडिशंस टू मार्क लॉन्ग वॉवेल्स बाय पुटिंग ए मैक्रॉन शॉर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन। मॉडर्न एडिशन में ये भी एक आम बात है कि जो लॉन्ग वॉवेल्स होते हैं उनके ऊपर एक मैक्रॉन या हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई जाती है ओवर देम, वाइल लीविंग द शॉर्ट वॉवेल्स अनमार्क्ड। और जो शॉर्ट वॉवेल होते हैं उनके ऊपर कोई चीज़ नहीं लगाई जाती। द ओरिजिनल OE मैन्युस्क्रिप्ट्स डू नॉट मार्क वॉवेल लेंथ। और जो ओरिजिनल ओल्ड इंग्लिश की तहरीरें हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उनके ऊपर वॉवेल की लेंथ के ऊपर कोई मार्क नहीं लगाया जाता था। लेकिन अब जब हम बताते हैं तो उसमें जो लॉन्ग वॉवेल है उनके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई जाती है, और जो शॉर्ट वॉवेल है उनके ऊपर कोई लाइन नहीं लगाई जाती। जी स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 10 अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद करते हैं कि आप इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स से दोस्तों के साथ शेयर करें, और स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन नंबर 11 के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।